हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज़ क्लासेस जोन। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों को फ्रैक्शन टॉपिक इजी वे में किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को फ्रैक्शन का मतलब समझाना है। व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी एक होल थिंग का एक पार्ट होता है फ्रैक्शन। इफ़ अ होल इज़ डिवाइडेड इंटू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज़ कॉल्ड अ फ्रैक्शन। अगर किसी भी फिगर को, सपोज़ एक सर्कल है, इसको अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो इसके हर एक पार्ट को बोलते हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन की वैल्यू को हम इस तरह से लिखते हैं अपॉन के फॉर्म में। ये जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं और ये जो नीचे वाला नंबर होता है ये होता है डिनोमिनेटर। अब सपोज़ यहाँ पे मैंने एक पिज़्ज़ा लिया है और इस पिज़्ज़ा को हमें 3 फ्रेंड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस पिज़्ज़ा का हम 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो यहाँ पे टोटल पिज़्ज़ा कितना था? 1 पिज़्ज़ा था। और इसके टोटल पार्ट्स कितने हो गए? तो 1 पिज़्ज़ा के टोटल हो गए 3 पार्ट्स। तो ये हो गया फ्रैक्शन इस पिज़्ज़ा का। यहाँ पे न्यूमरेटर का मतलब लिखा हुआ, द न्यूमरेटर टेल्स अस हाउ मैनी ऑफ इक्वल पार्ट्स हैव बीन टेकन। न्यूमरेटर हमें ये बताना है कि इक्वल पार्ट्स के कितने पार्ट्स हमने लिए हैं, और डिनोमिनेटर हमें ये बताना है कि किसी भी चीज़ के टोटल कितने पार्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2/5 को अगर हमें शो करना है तो हम इस तरह के फिगर में शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, मतलब किसी भी फिगर का टोटल 5 पार्ट्स हैं। 1 2 3 4 5, ये हो गए टोटल पार्ट्स। अब सपोज़ इसमें से हम 2 पार्ट को शेड कर देते हैं। तो यहाँ टोटल पार्ट्स कितने थे? 5, और इसमें से 2 पार्ट्स हमने शेड किया है। तो जो टेकन पार्ट होते हैं वो ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर। तो ये 2/5 का ये फिगर फ्रैक्शन शो कर रहा है। एक्सप्लेनिंग फ्रैक्शन, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट इज गिवन प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला जो नंबर होता है वो नीचे वाले नंबर से हमेशा छोटा होता है, तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो ऊपर का नंबर होता है वो नीचे के नंबर के या तो बराबर होता है या तो उससे ग्रेटर होता है, यानी बड़ा होता है। तो ये हो गए प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट्स। मिक्स्ड फ्रैक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं। अ होल नंबर पार्ट, एक होल नंबर होता है, एंड अ पार्ट विथ अ फ्रैक्शन, और एक फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2, ये 2 पूरा एक नंबर है, प्रॉपर होल नंबर है, और एक जो नंबर है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, लाइक 1/2। इसी तरह यहाँ पे 3 होल नंबर है और यहाँ पे 1/5 फ्रैक्शन में दिया है। यहाँ पे कुछ फिगर्स भी दिए हुए हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे 2 1/2 इज़ गिवन। तो ये 2 पेस्ट्रीज पूरी है और ये जो नेक्स्ट पेस्ट्रीज है वो हाफ है। तो 1/2 मीन्स हाफ, एक का 2 पार्ट यानी आधा पार्ट है यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट है, ये 2 बॉक्सेस पूरे हैं और ये वाला बॉक्स हाफ है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन शो कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप होता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज़ 1 एंड द डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। मतलब डिनोमिनेटर 1 से ज़्यादा होना चाहिए और न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, उसको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आता है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक और होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है कि पोर्शन उतने ही होते हैं लेकिन नंबर्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रहा होगा, यहाँ 1/4 दिया है तो भी उतना ही पार्ट शेडेड है, यहाँ 2/8 दिया है तो भी उतना ही पार्ट शेडेड है, और यहाँ 3/12 दिया है तो भी उतने ही पार्ट में शेडिंग है।
तो ऐसा इस तरह से होता है कि कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन में दिया रहता है उसे हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल 1/4 को हमने ऊपर नीचे दोनों ही को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 2 1 ज़ा 2 एंड 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे नंबर की वैल्यू वही है, बस नंबर्स चेंज हो गए हैं, क्योंकि अगर इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे तो वापस से ये सेम वैल्यू 1/4 ही आ जानी है। अगर फिगर के थ्रू समझाना है तो इस तरह से समझा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टोटल पार्ट 4 है, 1 2 3 4 पार्ट है और इसके 1 पार्ट को शेड किया तो ये 1/4 शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए सेम पार्ट को पहले हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ये हो गए टोटल कितने पार्ट्स हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स है, तो टोटल 8 लिखा है और इसके 2 पार्ट को शेड कर दिया है। तो एरिया उतना ही है, पोर्शन शेडेड उतना ही, बस नंबर चेंज हुए हैं। यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ है। अब टोटल यहाँ 12 है तो इसमें फिगर में 12 पार्ट्स भी दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 पार्ट्स हैं और जिसका 3 पार्ट शेडिंग है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो जब भी कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछता है तो सिंपली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए फटाफट से एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रैक्शन एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड एंड यूनिट फ्रैक्शन। यहाँ कुछ फ्रैक्शन में नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से प्रॉपर है, कौन से इम्प्रॉपर है, कौन से मिक्स्ड है, कौन से यूनिट है। तो प्रॉपर में मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि जो न्यूमरेटर होते हैं वो डिनोमिनेटर से लेस देन होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है तो जब न्यूमरेटर 1 होता है तो इसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है तो ये हो जाएगा अगेन प्रॉपर फ्रैक्शन। और यहाँ पे इस तरह से एक नंबर होल है और एक फ्रैक्शन में है तो इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बच्चों को दे सकते हैं जिससे कि उनकी प्रैक्टिस होगी प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड और यूनिट फ्रैक्शन आइडेंटिफाई करने की। नेक्स्ट है कन्वर्ट एज डायरेक्टेड। यहाँ नंबर्स को कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हमें इम्प्रॉपर में बनाना है। तो इसे बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इन्हें बोलते क्या क्या है। सपोज़ ये 4 3/7 है तो ये जो 7 है इसको हम डिवाइज़र बोलते हैं। ये जो 3 है ये रिमाइंडर होता है और ये जो 4 है इसे कोशेंट बोलते हैं। जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, डिवाइज़र, रिमाइंडर एंड कोशेंट। तो यहाँ पे भी सॉल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है कि कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। इस तरह से इस नंबर को सॉल्व कर देना है। तो कोशेंट है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई डिवाइज़र है यहाँ पे 7 प्लस रिमाइंडर है यहाँ पे 3 अपॉन फिर डी है यानी डिवाइज़र, ये 7 नीचे एज इट इज़ लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। 4 7 ज़ा 28 और 28 में 3 प्लस करेंगे तो 29 30 31, यहाँ आ जाएगा 31/7। तो ये हो गया नंबर इम्प्रॉपर में। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्प्रॉपर में करना है, मिक्स्ड में दिया हुआ इम्प्रॉपर में करना है। तो ये आप बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है, ये इम्प्रॉपर में दिया हुआ है, इसे मिक्स्ड में करना है। तो अब इसे करने के लिए हमें इसे डिवाइड करना होगा। यहाँ पे लिखेंगे 35 और इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से। तो 8 के टेबल में 35 नहीं आता है, 8 के टेबल में आता है 32 4 टाइम्स में। 8 4 ज़ा 32, माइनस करेंगे 5 - 2 3 एंड 3 - 3 0। तो यहाँ पे ये हमारा बच गया रिमाइंडर, ये आ गया कोशेंट और ये आ गया डिवाइज़र। इसको हम जैसे मिक्स्ड वाला नंबर होता है इस फॉर्म में लिख देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे डिवाइज़र डी नीचे लिखा है तो हमारा डिवाइज़र यहाँ पे 8 है तो 8 को हम नीचे लिखेंगे। रिमाइंडर हमारा ऊपर जाता है तो यहाँ रिमाइंडर 3 बचा है, इसको यहाँ लिखेंगे। और 4 जो कोशेंट है वो साइड में लिखते हैं
तो यहाँ पे कोशेंट साइड में हो गया। तो ये हो गया 4:3/8। इसको वापस से जब हम इम्प्रॉपर में करेंगे तो हमें फिर से ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने कर दिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है इन नंबर्स के। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 3/4 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसा हमें सॉल्व करना है कि न्यूमरेटर में 18 आना चाहिए। न्यूमरेटर में 18 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है कि 18 आया है। तो 3 के टेबल में 18 आता है 6 टाइम्स में। तो अगर 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4 6 जा 24। ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी तरह से आगे के क्वेश्चन भी करेंगे। फॉर एग्जांपल 5/42 और यहाँ पे बोला है कि डिनोमिनेटर में 84 होना चाहिए, यानी नीचे के साइड में 84 होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम पता करेंगे कि 42 को किससे मल्टीप्लाई किया है कि 84 आया। 42 का तो टेबल आता नहीं है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो 42 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। तो 2 टाइम्स में आ रहा है 84, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया गया नीचे, तो ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ आ जाएगा 5 2 ज़ा 10। तो ये हो जाएगा 10/84। तो इस तरह से आगे के ये दोनों क्वेश्चंस आप बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इन नंबर्स के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो जैसे कि मैंने अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टॉपिक के समय समझाया था कि 3/7 है, इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए। तो सिंपली दोनों नंबर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 6/14। फिर सेम नंबर लिखेंगे 3/7, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 3 ज़ा 9 एंड 7 3 ज़ा 21। तो आ गया यहाँ पे नेक्स्ट ये 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला है। इसी तरह से आगे और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक 3/7 है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं। तो हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 एंड 7 4 ज़ा 28। फिर से सेम नंबर लिखेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, 7 5 ज़ा 35। इसको फिर से एक बार 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/7 मल्टीप्लाई बाय 6/6, 3 6 जा 18, 7 6 जा 42। तो यहाँ पे हमें टोटल 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गए हैं, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। आगे और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, आगे क्वेश्चंस हैं। ग्रेटर देन लेस देन किस तरह से पता करना है, देन असेंडिंग डिसेंडिंग, तो ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। क्योंकि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। और आगे इस तरह का फ्रैक्शन वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हम देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराइए बच्चों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।